बधाई में लग गए। अच्छा, जो जिस काम के लिए आया उसकी उसी पे नजर होगी, हाँ जी या ना जी, उसकी बाई पे नजर होगी। अब वो तो बच्चे को मारने आई है पूतना, तो उसकी उस बच्चे पे नजर है, वो बधाई से मतलब नहीं है, वो उस बच्चे को ढूंढती है, बच्चा है कहाँ। जाकर के पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन में और देखा कि मैया 80 चौक के आंगन में उस लाला को पालने में झुला रही थी। आकर के पास में बोली मैया से, मैया राम राम। मैया ने देखो कौन है, मैया राम राम। मैया बोली राम 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 राम। कौन है बहन, कहाँ? अब मैया बोली एकदम पूछूंगी कहाँ से आई है, कौन है? तो बोली अरे मैया तू ना जाने। बोली मैया बोली अब मैं 85 वर्ष की हो गई है, बूढ़ी, मेरी नजर कमजोर पड़ गई है। बोली अरे मैया तू ना जाने, तेरी मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की छोरी हूं। मैया बोली अब इतनी 85 वर्ष की उम्र में का पता कितनी मौसी बदल गई, वो को का मालूम। मैया ने कि सभी बधाई देने आ रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो, तुम सबन को लाला है, सभी लोग बधाई दो। बधाई देने लगी, कहने लगी मैया तुम काहे को चिंता कर रही हो, लाला को मैं ले लूंगी, और तुम जाकर के बधाई देने आ रहे हैं ना, इनके लिए जाकर के तुम सबको बधाई दो। मैया बोली ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, तू लाला को संभाल और मैं सभी को बधाई देने के लिए जा रही हूं। जैसे ही पूतना बधाई देने के लिए मैया गई और पूतना ने पालना में पहुंची। अब इतना घूंघट लगा, मेरे गोविंद पालना में लेटे हुए हैं। जैसे ही पूतना ने पालना में झांक के देखा कि पूतना को देख करके तुरंत मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, हाँ जी या ना जी, और मौसी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के दूध पिलाने के लिए मुझे आ गया। अब माखन मिश्री तो मिलो ना अभी तक, और जहर पहले पीने पड़ जाएगी। अब जहर में कैसे पीऊं, इसलिए नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद करते हैं। बाबा समुद्र मंथन हुआ था, 14 रतन प्रकट हुए, सबसे पहले रतन में विष निकला, मेरे भोले बाबा सब पी गए, आओ और विष पी जाओ। बोलना पड़ेगा प्यारे, आजकल भोले के भक्त बहुत हैं। सावन आ रहा है अभी 15 दिन बाद, सभी कामर उठाने भी जाते हैं, गंगे हर हर गंगे खूब जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। आजकल तो देखने को मिलता है एक फैशन सा भी बन गया है, हाँ जी या ना जी। भले श्रद्धा नहीं है, पड़ोसी जा रहा है तो जाऊंगा मैं भी, चाहे भले पैसा उधार लेना पड़े, लेकिन श्रद्धा नहीं। श्रद्धा इस मन में है कि बस पिकनिक मनाने जाएंगे गंगा जी के नाम पर, भोले बाबा के नाम पर। प्यारे, अगर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप गंगा जल भर के भोले बाबा को अर्पण मत करिए। और यहां तक कि अर्पण कर रहे हैं तो चलो ठीक भी है, लेकिन जा जा करके आजकल तो भांग के गोला खाते हैं, हाँ जी या ना जी, और मदरा पान इत्यादि करते हैं। रास्ते में देखने को मिलता है कभी कभी लंबी लंबी, आराम से वहीं से फूकेंगे, कहेंगे भोले बाबा खुद कैलाश पर्वत पर पी रहे हैं। भोले बाबा तो सब कुछ करते हैं। भोले बाबा समुद्र मंथन हुआ तो सारा विष निकला, पी गया। तुमसे अभी कह दिया जाए कि एक छटाक विष पी लो, पी लोगे? नहीं पी पाओगे। और पी भी लिया तो आधे से 1 घंटा भी नहीं लगेगा सांस में सांस मिलने वाली। तो ये कभी मत सोचो जो भगवान ने किया है वो मैं करूंगा। कहते हैं कैलाश पर्वत पे भोले बाबा खुद भांग खाते, तो हमने खा लिया तो कौन सा पाप हो गया? भगवान की बराबरी कर रहे हो प्यारे। जो जगत की माया में बंधा हुआ है वो जीव है, जो जगत की माया में बंधा हुआ है वो जीव है, और जो जगत की माया से परे है वही तो जगदीश है। इसलिए जीव बनो, जगदीश बनने की चेष्टा मत करो। तो कृष्ण भगवान ने तो याद किया भोले बाबा को कि बाबा मौसी स्तनों में जहर लगा के आई है मारने के लिए, हमसे विष नहीं पिया जाएगा।
इसलिए जो विष है पी जाओ, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं मैया के आंगन में। एक भाव ये है, कई भाव मिलते हैं। दूसरा भाव ये है, संत लोग कहते हैं हमारे ब्रज के कि कन्हैया ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि ये कहना चाहते हैं कि जब मैं त्रेता में आया था तो रामचंद्र बनकर के आया, रामचंद्र बनकर के अपनी लीला की थी, लीला करके गुरुजी जब अध्ययन कराने को ले जा रहे थे तो सबसे पहले किसका वध किया राम जी ने? बोलो, राम जी ने, रामचंद्र जी ने पहली बार किसका वध किया है? रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि जब मैं राम बनकर के आया था तो सबसे पहले ताड़का का वध किया था। किसका किया? ताड़का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं राम बनकर के आया तो ताड़का का वध किया, अब कृष्ण बनकर के आया हूं द्वापर में तो मौसी पूतना का वध करना पड़ेगा। इसलिए जब वध करना पड़ेगा तो मैं ये आंखें बंद करके प्रभु सोच रहे हैं कि मौसी को कौन सी गति प्रदान की जाए। ध्यान से सुनना प्यारे, यहां पर अब भगवान की ये चर्चा हो रही है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मौसी को कौन सी पदवी प्रदान की जाए, जबकि मौसी स्तनों में जहर लगा के आई है मारने के लिए। इसलिए भगवान को कहते हैं करुणा के सागर, दया के सागर। भगवान के साथ जहर देने मारने आया और भगवान उसको पदवी प्रदान कर रहे हैं। कौन सी पदवी दी जाए? जो मैया यशोदा को पदवी मिलेगी बहुत समय बाद, वही पदवी मौसी पूतना को मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम मैया यशोदा अपने स्तनों को दुग्धपान करा रही है वही काम मौसी करने वाली है। इसलिए मौसी को भी वही पदवी मिलना चाहिए जो मैया यशोदा को मिलेगी। तो भगवान ये देखना चाहते थे कि कौन सी पदवी प्रदान कराऊं, तो दोनों नेत्र मेरे गोविंद ने बंद कर दिए।